चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मुकाबले ने सेमीफाइनल के इक्वेशन में कर दिया है सबसे बड़ा उलटफेर। तो अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना हो चुका है पक्का। कैसे अफगानिस्तान की जीत ने सेमीफाइनल की लड़ाई को कर दिया है सबसे ज्यादा कांटेदार। आखिरकार भारत से कौन सी टीम दुबई में भिड़ेगी सेमीफाइनल के मुकाबले में? क्या वो अफगानिस्तान की टीम होगी, या वो टीम होगी ऑस्ट्रेलिया की, या वो टीम होगी साउथ अफ्रीका की? किससे होगा भारत का मुकाबला और किस तरीके से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में भिड़ने वाली हैं? ये सारे इक्वेशंस और सारे समीकरण हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि ग्रुप ए का फंडा क्लियर है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो 2 मार्च को एक अभ्यास की तरह आपस में मुकाबला खेलेंगी, सेमीफाइनल से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगी और अपने खिलाड़ियों के अस्त्र शस्त्र को धार देती नजर आएंगी। लेकिन ग्रुप बी में अगर देखा जाए तो वहां पर जो टीमें हैं उनमें से एक टीम इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हरा करके लाहौर के मैदान पर घर भेज दिया है। अब इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका से सिर्फ इसलिए खेलेगी क्योंकि साउथ अफ्रीका को 2 अंक लेना है, अन्यथा इंग्लैंड का कोई काम नहीं है। बाकी 3 टीमें जो ग्रुप बी में हैं वो लड़ाई लड़ रही हैं। उनमें से 2 टीमों के सेमीफाइनल में टिकट लेने की बात है, क्योंकि एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, तो वहीं तीसरी तरफ है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पास में 3-3 अंक हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया है और 2 अंक हासिल किए हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया के भी अब हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हेवी बैटिंग लाइनअप के साथ जाती है। गेंदबाजी में थोड़ी कमजोरी उनके पास में है और नए नवेले गेंदबाज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरीके से लाहौर में मुकाबला जीता है और 2 अंक हासिल किए हैं, उससे मनोबल अफगानिस्तान का और ऊपर गया होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के अंदर में भारत के अंदर में अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का बंटाधार लगभग तय कर दिया था। 90 रन के आसपास में उन्होंने 7 विकेट निकाल दिए थे और यह तय हो चुका था कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स के सामने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की कलई खुलती नजर आती है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत का सामना किससे होगा? क्या अफगानिस्तान से होगा या ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में होगा? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अफगानिस्तान की टीम अपने पर अगर आ जाए और अपनी बल्लेबाजी थोड़ी सी बेहतर कर ले और गेंदबाजी उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, अगर विकेट ना मिले तो कंटेन करते हैं, दबाव लेकर के बल्लेबाज आउट हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इंग्लैंड के खिलाफ में। अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करना पसंद करती है, क्योंकि जो भी रन वो बोर्ड पर टांगते हैं उसके दबाव में लेकर के आते हैं विपक्षी टीम को। ये हमने वर्ल्ड कप 2023 में भी देखा था, लगभग ऑस्ट्रेलिया को खा ही लिया था अफगानिस्तान ने। लेकिन इंग्लैंड को लगातार दूसरी बार आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने पीटा है। अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करके इंग्लैंड के खिलाफ में कुल मिलाकर 325 रन बना देती है, वो भी तब जब उनके पावर प्ले में 37 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। और उसके बाद जिस तरह से इब्राहिम जादरान ने शतक लगाया, उसके पिछले मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ रहमत शाह शतक लगाने से बस 5-7 रनों से चूक गए थे। उसके अलावा हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान का बल्ला चला है, अजमतुल्लाह ओमरजई ने भी 40 के आसपास रन बनाए और नबी ने भी बैटिंग की। नीचे राशिद खान ही बैटिंग करते हैं, गुलवदीन नई भी बैटिंग करते हैं, यानी कि बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैटिंग उनकी बॉलिंग बड़ी सॉलिड नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात है, उनकी बॉलिंग उतनी मजबूत है नहीं और वो निर्भर करते हैं अपने हेवी बैटिंग लाइनअप के ऊपर में। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 351 रन का जो लक्ष्य था वो चेस किया था इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन वही 326 रन का जब टारगेट चेस करने का हुआ इंग्लैंड को, तो वो चेस नहीं कर पाई। उसके पीछे रीजन ये है कि अफगानिस्तान के पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो 30 ओवर डालेंगे ही डालेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं उनकी टेस्टिंग अभी स्पिन के खिलाफ में होना बाकी है, क्योंकि जॉश इंग्लिश को इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ आदिल रशीद के कुछ एक ओवर्स खेलने को मिले थे, क्योंकि इंग्लैंड के पास में क्वालिटी बॉलर के नाम पर सिर्फ एक आदिल रशीद नजर आ रहे थे और पेसर्स को तो बड़े अच्छे से ऑस्ट्रेलिया वाले खेलते हैं। तो जब आपके सामने 30 ओवर का स्पिन डिपार्टमेंट आएगा, उसको कैसे टैकल करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये देखना होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भारत का सामना जो है वो न्यूजीलैंड से हो जाएगा फाइनल में, उसके पीछे रीजन है। मान लीजिए कि अफगानिस्तान की टीम आती है, तो अफगानिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल से खेलती है, अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाती है, जो कि लग रहा है कि हो सकता है ऐसा कर दे, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे लोग, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार चैनल पर आए हैं, उनको नहीं पता है कि इंग्लैंड को कैसे हराएगी टीम, तो इंग्लैंड को हरा करके उन्होंने बता दिया कि हम 2 बार लगातार उनको हरा चुके हैं। ऐसे में अब क्या होगा कि अगर अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तो 4 अंक हो जाएंगे अफगानिस्तान के। उधर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला होगा 1 तारीख को, वो डिसाइडर होगा कि अब कौन सी टीम आगे जाने वाली है।
उसमें अगर ये होगा कि अगर अफ्रीका की टीम या तो जीतेगी इंग्लैंड से तो 5 अंक उनके हो जाएंगे सीधे, वो और अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएंगे। या फिर अगर वो हारती भी है तो कोशिश वो ये करे कि वो कम रन से हारे, 5 रन 10 रन से हारे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया हारेगा अफगानिस्तान से तो उसका जो नेट रन रेट है वो और नीचे जाएगा। जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 40-50 रन से भी इंग्लैंड के अफ्रीका के हारने पर भी अगर देखा जाए इंग्लैंड से, तो भी उनका नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से नीचे नहीं जाएगा। मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही ऑप्शन है कि किसी भी हाल में उनको अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे अफ्रीका के हारने के बावजूद भी। इसीलिए अफगानिस्तान अगर मैच जीतता है तो वो दुबई में भारत से सेमीफाइनल खेलेगा। अब ये भी मैं क्लियर करूंगा कि A1 जो है भारत कैसे होगा अगर 2 मार्च को भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है, वो भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन इस बात का भी है कि भारत अगर हार जाएगा न्यूजीलैंड से तो कैसे A1 होगा। उसके भी पीछे का कारण मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले ही बता दूं कि वहां पर दुबई में मैच होगा अफगानिस्तान से। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो उसके 5 अंक हो जाएंगे, वो क्वालिफाई कर जाएगा। उस सूरत में क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हरा दे, और जिस फॉर्म में अफ्रीका की टीम है वो ऑब्वियस सी चीज है कि वो हराएगी इंग्लैंड को, और इंग्लैंड की टीम इस वक्त जो है बुरे दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में 5 अंक अफ्रीका के भी हो जाएंगे, 5 अंक ऑस्ट्रेलिया के भी हो जाएंगे। तो उसमें नेट रन रेट देखा जाएगा नंबर 1 नंबर 2 डिसाइड करने के लिए। तो नंबर 1 वो टीम होगी जिसका एनआरआर बेहतर होगा, तो एनआरआर किसका बेहतर है? अफ्रीका का, तो वो नंबर 1 हो जाएगी। नंबर 2 टीम हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। अब चूंकि पहले से ही शेड्यूल में है कि जो A1 वर्सेस B2 होगा उसका मुकाबला खेला जाएगा दुबई में, यानी एक ग्रुप ए की टॉप टीम A1 और ग्रुप बी की जो दूसरे नंबर की टीम होगी उसका मुकाबला दुबई में होगा। वैसे ही ग्रुप ए की जो दूसरे नंबर की टीम होगी वो मैच खेलेगी ग्रुप बी के नंबर 1 से, और वो मैच लाहौर में खेला जाएगा, ये तय है। वेन्यू डिसाइडेड है ऑलरेडी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए 2 तारीख को भारत अगर मैच हार गया न्यूजीलैंड से, तो भारत के तो 4 अंक रह जाएंगे, न्यूजीलैंड के 6 अंक हो जाएंगे। तो फिर भारत कैसे खेलेगा दुबई में? तो उसका सीधा सा सिंपल है ये कि A1 कहने के लिए कहा गया है, A1 और वर्सेस B2 दिखाने के लिए, लेकिन भारत भले ही मैच न्यूजीलैंड से हार जाए, भले ही न्यूजीलैंड का 6 अंक हो जाए, भारत के 4 हो जाए, लेकिन टीम इंडिया को ही A1 माना जाएगा, क्योंकि भारत लाहौर नहीं जाएगा खेलने के लिए। भारत का मैच दुबई में ही होगा, यानी कि A1 कोई भी टीम जीते हारे, भारत ही A1 मान लिया जाएगा और वो खेलेगा दुबई के अंदर में अपना सेमीफाइनल मुकाबला, चूंकि पहला सेमीफाइनल दुबई में ही निर्धारित है। और दुबई में क्यों निर्धारित है? पूरा टूर्नामेंट दुबई भी क्यों चला गया पाकिस्तान के साथ-साथ? भारत की वजह से गया है। यानी कि भारत हुई ऑलरेडी A1 है और B2 जो टीम आएगी वो उससे खेल लेगा। तो अब ये देखना होगा कि दुबई में जो है अफगानिस्तान की टीम आती है या ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है। लेकिन कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के भी हाथ-पाँव फूलने लगे होंगे, जो परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की टीम ने करके दिखाया है। अब साउथ अफ्रीका की टीम और भारत न्यूजीलैंड का फाइनल क्यों होगा? उसके पीछे भी रीजन बताता हूं। कारण यह है कि भारत से जो भी टीम दुबई में खेलेगी, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम खेले, अफगानिस्तान थोड़ा टक्कर भी देगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको भारतीय बॉलर्स बल्लेबाज जो हैं वो मार मार करके चूरमा बना देंगे। उसका कारण क्या है कि उनके पास तेज गेंदबाजी आक्रमण वनडे के लिहाज से बेहद ही अनुभवहीन है। जो गेंदबाज वो लेकर के आए हैं स्पेंसर जॉनसन और डॉर्शियस को, वो T20 के गेंदबाज हैं, ना कि वनडे के। और ऐसे में भारत के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, खासकर शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये तीनों बल्लेबाज इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और रन बनाएंगे। अब रही बात कि अगर भारत 325 साढ़े 300 रन बना देता है, हालांकि दुबई में ये पॉसिबल नहीं होगा, वहां पर आप बहुत ज्यादा बनाएंगे तो 300 बनाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए चेज नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां के विकेट धीमी है और हमारे स्पिनर्स को वहां के गेंदबाजी करने का उन विकेटों पर अनुभव हो चुका है। तो उसका फायदा हमारे तीनों स्पिनर्स जो गेंदबाजी करते हैं वो मिलेगा, और यहां पर भी चूंकि क्वालिटी स्पिनर है तो ऑस्ट्रेलिया को यहां पर भी परेशानी होगा। सेम गोज विद अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान भी खेलता है हमसे तो उनके बल्लेबाजों को हमारे स्पिनर्स को खेलने में परेशानी होगी। तो इस केस में अगर देखा जाए तो भारत जो है वो जीतेगा ये मैच। सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो मजे से हराएंगे उनको, तो हम तो फाइनल में जाएंगे। अब दूसरे जगह पर मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और अफ्रीका का ग्रुप बी में लाहौर में। अब न्यूजीलैंड अफ्रीका में अगर देखेंगे तो जो टीम अच्छा अफ्रीका भी खेल रही है और न्यूजीलैंड भी खेल रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास में एक से ज्यादा खिलाड़ी जो है वो शतकवीर हैं, यानी कि टॉम लैथम ने भी शतक लगाया है, विलियम ने भी मारा है, रिचन रविंद्रा ने मारा है, विलियमसन फॉर्म में चल रहे हैं। तो खिलाड़ी उनके पास अच्छे हैं, तेज गेंदबाजी अच्छी है, उनके पास 2-2 स्पिनर्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अफ्रीका के पास स्पिनर्स नहीं है अच्छे खासे। उनके पास पेस बॉलिंग अटैक में अगर देखें तो सिर्फ रबाडा पर ज्यादा आप डिपेंडेंट हो जाते हो, एनगिडी उतना साथ दे नहीं पाते हैं। तो कुल मिलाकर के अफ्रीका न्यूजीलैंड की में अगर देखा जाए तो पलड़ा जो है वो भारी है
न्यूजीलैंड का। तो अफ्रीका न्यूजीलैंड में से न्यूजीलैंड क्वालीफाई करेगा, इधर इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया अफगानिस्तान में से इंडिया जाएगा। तो इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आपकी नजर में क्या लगता है, अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।